नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पीएम मोदी ने दिल्ली में नमो भारत कॉरिडोर का किया उद्घाटन। टिकट लेकर ट्रेन में पहुंचे बच्चों से की मुलाकात। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी प्रत्याशी बिधूड़ी का विवादित बयान, कहा दिल्ली की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसा बनाएंगे। पवन खेड़ा बोले ये है इसके मालिकों की असलियत। मंत्री पद को लेकर एनसीपी नेता छगन भुजबल का बयान, बोले मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई अपना पद खो दे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के निर्वाचन को कांग्रेस नेता ने हाईकोर्ट में दी चुनौती। सीएम की जीत में प्रक्रियात्मक चूक का किया दावा। आज से कांग्रेस का जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान, हर जिले में लगाई जा रही है चौपाल। किसान नेता डल्लेवाल की बिगड़ती हालत पर बोले डॉक्टर, उनके शरीर में हड्डियां बची, किडनी लिवर फेफड़ों में आई खराबी, साइलेंट अटैक, मल्टी ऑर्गन फेलियर का डर। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आज 70वां जन्मदिन, पीएम मोदी समेत कई हस्तियों ने दी बधाई। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का बड़ा दावा, जेडीयू के 10 सांसदों को लुभाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। बिहार में सहयोगी दल की पीठ में घोंप रही है छुरा। कांग्रेस नेता अलका लांबा का केजरीवाल पर हमला, कहा जो व्यक्ति कहता था कि वो घर, गाड़ी और सुरक्षा नहीं लेगा, उसने जनता के 33 करोड़ रुपए घर पर लगा दिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बताया भाजपा कांग्रेस में अंतर, बोले हम निष्पक्ष रहने वाले, उनकी सोच आक्रामक। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बस पर आतंकी हमला, 4 की गई जान, 32 से ज्यादा घायल। बलूच आर्मी ने ली हमले की जिम्मेदारी। जॉर्ज सोरोस को बाइडेन ने दिया अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। व्हाइट हाउस बोला उन्होंने दुनिया भर में लोकतंत्र को किया मजबूत। कुल 19 लोग हुए सम्मानित। यूक्रेन का रूस को जवाब, राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बोले हमने उत्तर कोरियाई सैनिकों वाली रूसी बटालियन कर दी तबाह। इजरायल ने गजा पर फिर किए हवाई हमले, 21 लोगों की गई जान। यूनुस सरकार का बड़ा फैसला, अवामी लीग के शासनकाल में हुए आम चुनावों की जांच करेगा चुनाव आयोग। सैलरीड कर्मचारियों के लिए बड़ी सूचना, 15 जनवरी तक जमा कराए टैक्स इन्वेस्टमेंट प्रूफ, ऐसा न करने पर सैलरी से कट सकते हैं पैसे। दाल अनाज की खपत 5% घटी, भारतीयों की प्राथमिकता पोषण के बजाय साफ सफाई और खूबसूरत दिखना। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराया, 3-1 से किया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा। पुराने फॉर्म में लौटे शाहिद कपूर, देवा का पावरफुल टीजर हुआ रिलीज, एक्शन मोड में दिखाई दिए शाहिद। अभिजीत भट्टाचार्य को मिला लीगल नोटिस, लिखित में माफी मांगने की उठाई गई मांग। सिंगर ने महात्मा गांधी को बताया था पाकिस्तान का राष्ट्रपिता। महाराष्ट्र में एनडीए को मिली बम्पर जीत की वजह लाड़की बहन योजना को माना जा रहा है। ये योजना एनडीए के लिए गेम चेंजर साबित हुई है, लेकिन अब बीजेपी इस योजना को लेकर पलटी मारती दिखाई दे रही है। अब जो खबर सामने आ रही है उसके तहत महिलाओं से इस योजना के तहत दिए गए पैसे वापस लिए जा रहे हैं। दरअसल एक मामला सामने आया है कि सरकार ने उस खाते से पैसा निकाल लिया जो प्यारी बहन का लाभार्थी था, जिसके बाद से इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। धुले जिले में एक महिला के खाते से सरकार ने 7,500 रुपए निकाल लिए हैं। चुनाव जीतने के बाद राज्य की एनडीए सरकार ने लाड़की बहन योजना के लिए मापदंड सख्त कर दिए हैं। कई महिलाओं को अयोग्य घोषित करते हुए इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया है, जिसके बाद से ये चर्चा हो रही है कि सरकार इतनी सख्ती इसलिए बरत रही है ताकि एनडीए सरकार को लाभार्थियों को पैसा न देना पड़े। विपक्ष तो चुनावों के दौरान भी इस योजना को जुमला बता रहा था और अब ये सच साबित होता दिखाई दे रहा है। इस कदम के बाद एनडीए सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। महाराष्ट्र के भिवंडी के मनकौली नाका इलाके में बागेश्वर धाम सरकार बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कथित तौर पर भगदड़ मच गई।
आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह लोग मंच पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस भीड़ को रोकने के लिए पुलिसकर्मी भी यहाँ मौजूद हैं, जो इन्हें स्टेज से नीचे उतार रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के भिवंडी में 4 जनवरी को बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री का सत्संग हुआ। इस दौरान कथित तौर पर बाबा ने भक्तों को भभूति बांटने की बात कही। फिर क्या था, भभूति पाने को आतुर भक्तों में भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। भीड़ काबू करने और हालात और ज्यादा बेकाबू ना हो जाएं, इसलिए पुलिस को हल्के बल का इस्तेमाल करना पड़ा। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इस वीडियो में दिख रही भीड़ एक मौलाना के इस्तकबाल के लिए यानी स्वागत के लिए लगी है। मौलाना जेल से छूटकर बाहर आए तो उनके समर्थकों में मानो खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई और मौलाना फिर से लौटकर जेल को चले आए। चलिए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। दरअसल फतेहपुर में 3 साल से जेल में बंद मौलाना फिरोज आलम को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को रिहा किया गया। बाहर आते ही उनके सैकड़ों समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया और इस मौके पर जुलूस निकाल दिया। इस दौरान गाजीपुर कस्बे में जुलूस के दौरान भड़काऊ नारेबाजी हुई, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब मौलाना सहित 2 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, मौलाना पर नेपाल का मूल निवास छुपाकर गाजीपुर में रहने और धर्म परिवर्तन का आरोप है। अब जरा आप खुद सोचिए, क्या जेल से लौटने पर इस तरह से लोगों का जश्न मनाना कहीं से सही है क्या? मजहबी नारे लगाना समाज में नफरत को बढ़ावा देता है, ना कि मोहब्बत को, क्योंकि हर मजहब एक रहना ही सिखाता है। लेकिन अब इन लोगों को भला कौन समझाए? दूसरी ओर धर्म परिवर्तन का ये आरोप, ये कितना संगीन है। अपनी करनी के कारण अब ये बुरी तरह फंस चुके हैं। मौलाना का नाम फिरोज आलम है, जो गाजीपुर थाना क्षेत्र के मदरसे में पढ़ाते थे और 3 साल पहले धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में मामला दर्ज हुआ। शुक्रवार को जेल से रिहा होने के बाद उनके समर्थकों ने जुलूस निकाला। कस्बे में पहुंचने पर भीड़ में शामिल कुछ युवाओं और महिलाओं ने नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। इस दौरान मौलाना ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, लड़ाई जारी रहेगी। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जुलूस के दौरान भड़काऊ नारेबाजी का हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध किया। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए शनिवार तक 19 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। थाना प्रभारी ने बताया कि मुख्य आरोपी मौलाना फिरोज आलम समेत कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों पर आईपीसी की कई धाराओं और धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है। देश में बीते दिनों जबरदस्त चर्चा में आए एआई इंजीनियर अतुल सुभाष केस में एक बड़ी अपडेट अब सामने आई है। दरअसल कल यानी बीते 4 जनवरी को इस पूरे केस में गिरफ्तार उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और उनके साले अनुराग सिंघानिया को सिटी सिविल कोर्ट ने जमानत दे दी है। इन तीनों में निकिता को पुलिस ने गुरुग्राम और उनके मां और भाई को प्रयागराज से गिरफ्तार किया था। निकिता और उनके परिवार पर अतुल को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। इस मामले में अपनी मौत से पहले अतुल ने 27 पेज का एक सुसाइड नोट लिखा था। इसके साथ ही एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें उन्होंने उनके साथ हो रही मानसिक प्रताड़ना की पूरी कहानी बयां की थी। वहीं आपको बता दें कि फैसला देने से पहले अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। सुनवाई के दौरान निकिता सिंघानिया के वकील ने पुलिस की ओर से दिए गए उचित आधारों की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, जिसके बाद अदालत ने जमानत का फैसला सुना दिया। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि अदालत ने ऐसे समय में ये फैसला दिया है जब घटना के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए जांच जारी ही है। वहीं इसी के साथ अदालत की तरफ से ये फैसला आने के बाद अतुल सुभाष के वकील ने आगे का प्लान बताया है और उन्होंने कहा है कि फिलहाल जमानत मंजूर कर ली गई है, हम ऑर्डर शीट का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच भी जारी है और कोर्ट के इस फैसले को हम आगे चुनौती भी देंगे। हमारी साइड में जो आर्गुमेंट था वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे था, हैरासमेंट के ऊपर था,
जिस कंडीशन में अतुल ने सुसाइड की थी, उसके सुसाइड नोट को अभी तक फॉरेंसिक में भेजा गया है, अभी तक उसको कंसीडर नहीं किया गया है। वो उसके सुसाइड वीडियो को भी फॉरेंसिक में भेजा गया है, उसके हैंडराइटिंग को भी जांच किया जा रहा है फॉरेंसिक में। सारे इन्फॉर्मेशन आने के बाद हम लोग इस कंडीशन में आएंगे कि अतुल के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए उनको जस्टिस मिले, और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं। हम लोग परिवार को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जो जजमेंट आया सर, आप इससे संतुष्ट हैं? हम बिल्कुल हम लोग इसको चैलेंज करेंगे। जजमेंट तो कोर्ट का अधिकार है, उस अधिकार के क्षेत्र में हम नहीं बात कर सकते, लेकिन हम ऑर्डर शीट देखने के बाद, उसको एनालाइज करने के बाद हम लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका को अप्रोच कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा निकिता सिंघानिया सहित सभी लोगों को जमानत मिलने के बाद अतुल सुभाष के भाई विकास मोदी ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए अपना दर्द बयान किया है। हमने अपने एडवोकेट के थ्रू कम से कम 15 ऑब्जेक्शंस जो हैं वो हमने दिए थे कि बेल अपोज करने के लिए करीब 15 ऑब्जेक्शंस हमारे एडवोकेट्स ने और बाकी टीम ने, हमारी एडवोकेट की टीम ने तैयार किए थे इसमें, और वो एक स्ट्रांग ग्राउंड थे जो बेल अपोज करने के लिए। बट जजमेंट जो भी आया है वो कोर्ट का, वो हमें अभी पूरा मिला नहीं है, पूरी ऑर्डर की कॉपी आई नहीं है कि किस बेसिस पे जज ने ये बेल दिया है। और उसमें एक सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन का क्लॉज था कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है पुलिस की। इवन दो निकिता के जो चाचा हैं वो सुशील सिंघानिया, वो भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हुई नहीं थी। फिर भी ऑब्जेक्शंस को वो उन्होंने कंसिडर किया है या नहीं किया है, ये तो ऑर्डर की कॉपी आने के बाद ही हमें पता चलेगी। फिर भी हम लोगों ने जो नेक्स्ट स्टेप अभी जो हमें लेना है वो इस ऑर्डर के आने के बाद जो है वो हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे, और हाई कोर्ट से भी अभी हमें कुछ नहीं मिलती है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि अतुल और निकिता की शादी 2019 में हुई थी। शादी के बाद से ही उनके बीच विवाद चल रहा था, जो कई कानूनी मामलों में बदल गया था, जिसके बाद अतुल ने 9 दिसंबर को सभी कानूनी मामलों से तंग आकर सुसाइड कर लिया था, और आत्महत्या से पहले एक 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उन्होंने अपनी वैवाहिक जीवन की समस्याओं, मानसिक तनाव और पत्नी और उनके परिवार द्वारा की जा रही प्रताड़ना का जिक्र भी किया था। 400 साल पहले जमीन के अंदर 80 फीट गहरी 7 किलोमीटर लंबी दूरी तक जल की आपूर्ति करने का एक ऐसा सोर्स तैयार किया अब्दुल रहीम खाने खाना ने 1615 के समय में, जिसके लिए उन्हें 13,000 फीट की दूरी तक जमीन के अंदर 80 फीट गहराई में डालने पड़े बड़े बड़े पाइपलाइन, और जिसे कहा जाता है खूनी भंडारा या फिर कुंडी भंडारा। दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश बुरहानपुर में 400 वर्ष पुरानी उस तकनीक को देखने के लिए, जिसको देखने के बाद में आप का जो दिमाग है ना, वो वर्तमान की तकनीकों पे से आपका विश्वास उठ जाएगा और आपको लगेगा कि हमसे ज्यादा एडवांस तो हमारे पूर्वज थे। यहाँ पर आपको इस प्रकार का जो गोल ये छोटा सा कुआं दिखाई दे रहा है ना, बड़ा सामान्य आपको लगता होगा, लेकिन दोस्तों पूरे बुरहानपुर के अंदर पानी को सप्लाई करने का 400 वर्ष पहले ऐसा तरीका इजाद किया था। जहांगीर के वक्त में उन्हीं के सेनापति अब्दुल रहीम खाना ने ईरान इराक की तकनीक पे कि इस प्रकार के 108 बिल्कुल सिधाई में कुंडियां बनवाई गई थी, यानी कि 80 फीट गहरे कुएं बनवाए गए थे। और उन कुओं को आप इमेजिन कीजिए कि अंदर से इनके एक कनेक्टिविटी है, जिस कनेक्टिविटी में 12 फीट की ऊंचाई तक के भी 2 व्यक्ति आराम से खड़े हो सकते हैं, और 3 फीट चौड़ा हिस्सा बना है, जहां से आज जमीन के अंदर से पानी लगातार बह रहा है। और दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूं कि इस कुंडी भंडारे का जो इतिहास है ना, वो एक जल संग्रहण करने के लिए अब्दुल रहीम खाना ने इस पद्धति का निर्माण किया। और भारत में केवल एकमात्र ये स्थान है बुरहानपुर के अंदर जहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। और बताते हैं कि एयर प्रेशर की मदद से
पूरा जो वाटर सप्लाई है वो आज के वक्त में भी यहाँ पर होता है पूरे शहर के अंदर, और एक नेचुरल तरीके से पहाड़ के अंदर से रिस कर आता हुआ पानी आज भी हम देख सकते हैं। और भूमिगत नालियां, रास्ते बनाए गए हैं जिनके अंदर इन लोगों ने ईंट और चूने के निर्माण से पक्की पाइपलाइन का निर्माण कर डाला था। दोस्तों, एक आपको ये कुंडी दिखाई दे रही होगी, इस पे नंबर लिखा हुआ है 3, यानी कि कुल 108 कुंडियों में से गवर्नमेंट ने बाद में जब इन्हें अपने अधीन लिया तो इनके ऊपर नंबरिंग डाल दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्तमान समय में लोगों को इसके अंदर तक का भी दृश्य देखने का मौका मिलता है। ये लगा दी यहाँ पर इन्होंने लिफ्ट, और इस लिफ्ट की मदद से आप 80 फीट गहराई तक जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक कुंडी बनी हुई है जिसका नाम बोलते हैं 0 नंबर दिया गया, यानी कि जब इसकी खुदाई की गई होगी ना तो यहाँ पे पानी नहीं निकला, तो इसीलिए आज के वक्त में इसको 0 नंबर दिया गया है। लेकिन हम जिसे देख सकते हैं ना, सामने की तरफ आइए आप दोस्तों, एकमात्र यहाँ पर बचा हुआ वो हिस्सा जिसको देखकर ये पता लगता है कि इसका सिस्टम कैसे तैयार किया गया होगा। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों इस कुंडी के ऊपर बहुत बड़ा एक ये लोहे का प्रोटेक्टेड गार्ड लगाया गया। इसको मैं एक बार हटाता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ इसके अंदर की तकनीक। दोस्तों, हैरान हो जाएंगे आप, ये देखिए 80 फीट गहरा एयर और लाइटिंग की सुविधा है। सीधा नीचे आपको जमीन में चलता हुआ पानी दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, यही वो सबसे हैरान कर देने वाली तकनीक है जो 400 वर्ष पहले यहाँ पर इजाद कर दी गई थी। इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि आज के वक्त में इसके अंदर ईंटों का एक सर्कल तैयार किया गया है, और नीचे के वक्त में उतरने के लिए आपको होल्स दिखाई दे रहे होंगे राइट और लेफ्ट की तरफ में, जहां पर सैनिक पहले जब इसको जाते होंगे अंदर की तरफ तो रस्सी डालते होंगे या फिर इन ईंटों के ऊपर ऐसे हाथ और पैर का बैलेंस बना के जाते थे। तकरीबन इसकी जो चौड़ाई है वो 3-3.5 फीट है, और 80 फीट जब आप गहराई में चले जाएंगे ना दोस्तों, तो आपको एक सुरंग जैसी आकृति दिखाई देगी। एक लंबाई का रास्ता दिखाई देगा जो तकरीबन 7 किलोमीटर दूर जाता है यहाँ से बुरहानपुर के शहर में। जमीन के अंदर पानी की सप्लाई करने का 400 वर्ष पुराना एक ऐसा तरीका जो भारत के अंदर ईरान और इराक से लेकर आया गया था। अब्दुल रहीम खाने खाना ने उन सब इंजीनियर्स को, उन सब भूमिगत के एक्सपर्ट्स को, उन सब आर्किटेक्चर को, उन सब विशेषज्ञों को बुलाया था जो इस काम के अंदर माहिर थे। और ऐसा बताते हैं यदि आप लिफ्ट से इसके अंदर जाते हैं तो आपको वहां पर ना तो सांस लेने में दिक्कत होगी और ना चलने में। हमने कुछ लोगों से बात की जिनका ऐसा कहना है कि जमीन के अंदर जाने के बाद में तकरीबन 2-2.5-3 फीट तक का पानी आपको एक कैनाल की फॉर्म में, एक नाली की फॉर्म में चलता मिलेगा, और बिल्कुल मीठा पानी। और आज के वक्त में भी उस पानी को उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों, मेरा तो ना सच में उन लोगों को सैल्यूट करने का मन करता है यार, जो इतनी बड़ी तकनीक बाहर से लेकर आए और भारत के अंदर उन लोगों ने इसको पनपाया, और आज के वक्त में भी हम इसको यहाँ देख पा रहे हैं। अरे 2000 रुपए मुझे किसने ट्रांसफर किए हैं? स्कैमर ने किए होंगे। हैं? स्कैमर पैसे लेते हैं, देते नहीं है। अरे ये जंप डिपॉजिट स्कैम है, एकदम नया आया है मार्केट में। इसमें स्कैमर पहले आपके अकाउंट में 1000-2000 रुपए ट्रांसफर करते हैं, जिससे आपको एक नोटिफिकेशन आता है और आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करते हो। अब जैसे ही आप अपनी ऐप खोलकर पिन डालते हो, स्कैमर ऑलरेडी आपको एक विड्रॉल रिक्वेस्ट भेज चुका होता है, जो आपके पिन डालते ही अप्रूव हो जाती है और आपका बैंक अकाउंट हो जाता है खाली। लेकिन इससे बचे कैसे? इससे बचने के लिए मैसेज आने के 15-20 मिनट के बाद ही अपनी ऐप को चेक करो और फर्स्ट टाइम में गलत पिन डालो, जिससे स्कैमर की ये रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाए। इसकी कंप्लेंट 1930 पे करो और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दो। दोस्तों
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।